नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं चौथा श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर। ओके, तो आज सबसे पहले मेरी चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनमें भी जो लोग मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं और मुझे इनकरेज करते हैं, कई जने रेगुलरली कमेंट्स करते हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो कमेंट्स लिखते हो वीडियो के नीचे वो मैं रेगुलर पढ़ता हूं और कई जनों को मैं रिप्लाई भी करता हूं, और उन कमेंट्स को पढ़ कर के ही मुझे समझ में आता है कि वीडियो में मैंने कभी कोई गलती भी की है, तो कई जने वो गलतियां भी लिख देते हैं, तो मुझे वो सब समझ में आता है। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। अगर आपने इस चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में अर्जुन को क्या कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई शंका न रहेगी और तुम समग्रता से मुझे जानोगे। दूसरा, वो बात बताता हूं, वो ज्ञान दूंगा और विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानने लायक रहता नहीं है। प्लस हजारों में एकाध ऐसे होता है व्यक्ति जो सिद्धि के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वालों में भी एकाधा ऐसे होता है जो मुझे तत्व से जानता है। तो अब हम चौथे श्लोक की शुरुआत करते हैं, और एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए कि भगवान श्री कृष्ण एक ही साधे सब सधे ये अपने बारे में ही बता रहे हैं कि मुझे जानने से फिर कुछ जानने लायक रहता नहीं है। तो चौथे श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ हम शुरू करते हैं। भूमि रापो नलो, ये एक ही शब्द है। देखिए, भूमि रापो नलो, ये एक ही शब्द भूमि ही, आपह और अनलह, इन तीन शब्दों की संधि से या जोड़ से बना है। भूमि रापो नलो वायुः, यहां पहला भाग समाप्त होगा। खम मनो बुद्धिरेव च, खम का अर्थ होता है आकाश। खम मनो मनः, बुद्धिरेव, ये जो शब्द है ये बुद्धि ही और एव, इन दो शब्दों की संधि से बना है। खम मनो बुद्धिरेव च। तो दो बार उच्चारण कर लेते हैं पहली लाइन का, चलो। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च। तो हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। अहंकार इतीयम, इति और इयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये प्रकृति रष्टधा, ये एक ही शब्द प्रकृति ही और अष्टधा, इन दो शब्दों की संधि से बना है। प्रकृति रष्टधा अहंकार। दूसरी लाइन कैसे हुई? अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो दो बार उच्चारण कर लेते हैं दूसरी लाइन का, चलो। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। एक बार पुनरावर्तन करते हैं चौथे श्लोक का।
फिर अर्थ समझते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो अब जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, विज्ञान सहित ज्ञान और एक ही साधे सब सधे, एक को साध्य करने से फिर कुछ जानने लायक नहीं बचता है, तो इस बात को अब समझा रहे हैं। तो सबसे पहले पंच महाभूतों के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन से पंच महाभूत होते हैं? भूमि, पृथ्वी, आपह का अर्थ होता है जल, अनलह का अर्थ होता है अग्नि, भूमि रापो नलो वायु, वायु हवा, और खम का अर्थ होता है आकाश। तो ये हुए 5 पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। और दूसरे 3 मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस तरह 5 + 3 8, ये 8 प्रकार की विविधता से पूर्ण भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मेरी ये प्रकृति है अष्टधा, 8 प्रकार वाली मेरी प्रकृति है। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ये जो सारा संसार है ये 5 तत्वों से बना है, और मन, बुद्धि, अहंकार। तो इस तरह से 8 प्रकारों वाली मेरी प्रकृति है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो हम चौथे श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की भगवत गीता की पुस्तक की लिंक रखी है। आप ज़रूर परचेस करिए, या किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। और ये जो अष्टधा, 8 प्रकार वाली प्रकृति जो है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसमें आगे क्या बता रहे हैं वो हम अगले वीडियो में इसी 7वें अध्याय के 5वें श्लोक का जब अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।